यूएई का बयान भी आया ना कि आप अपने पड़ोसी ममालिक पे हमला ना करें, आप उन पे हमला करें जिन्होंने आप पे हमला किया। अब इसमें देखना ये है कि ईरान इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है। सुबैरा, मैं आपसे इस पे कमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है तो नेबरहुडी, अगर आप दुबई को ले लें, कतर को ले लें, कुवैत को ले लें, अब यहाँ पर भी हमने देखा कि हमले हुए हैं और एक बड़े पैमाने पे हुए, स्पेशली इन दुबई हमने, जो कि कभी नहीं देखा इन हिस्ट्री में कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया हो, या फिर अगर हम देखें कतर में एक हमला हुआ था उस पर भी बड़ा एक रिएक्शन आया था। तो आपको क्या लगता है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप ईरान लेगा उसमें क्या वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा? देखिए, इसमें ये बड़ी कैश 22 सिचुएशन है। ये तमाम तर ममालिक जीसीसी के जिनका हम जिक्र करते हैं, इन सब में अमेरिका के बेसिस हैं और कोई आम बेसिस नहीं है, कोई माइनर प्रेजेंस नहीं है उनकी। हम जिनको काइनेटिकली या ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहते हैं मिडिल ईस्ट में, वो उस लिहाज से अमेरिका इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जो इन तमाम तर ममालिक में अपने फुटप्रिंट रखता है और जिसको हम मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, वो अमेरिका के पास वो फैसिलिटी मैसर है। तो ईरान का गालिबन, जैसे रात को भी हम यही बात कर रहे थे कि ईरान ने टैक्टिकली सोचा, स्ट्रेटेजिकली सोचा, उनके पास इस वक्त टेक्निकली सोचने का वक्त नहीं है। जहां तक अगर मैं इस चीज को, पूरे सिनेरियो को समझ पाई हूं, तो उनको जहां जहां अमरीकी बेसिस, अमरीकी अड्डे, अमरीकी प्रेजेंस, उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नजर आए, पहला उनका हदफ ये था कि किसी भी तरीके से अमरीकी जानी नुकसान किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमरीका में किसी एक भी मरीन की या सोल्जर की या किसी आर्मी से रिलेटेड शख्सियत की हलाकत को बहुत ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा शोर मचता है, उस पर बहुत ज्यादा रोना धोना होता है। और यकीनी तौर पर वो ऐसी आर्मी है कि उन्होंने आज तक इतनी एडवर्सरी से मुकाबला करते हुए इतनी कोई जानों का उनका ज़िया कभी हुआ नहीं। तो उनकी पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि इन तमाम तर ममालिक में, जिसमें कुवैत, कतर, यूएई खास तौर पे और बहरीन, ये उनके रडार पर थे कि यहाँ पर कुछ डेंट ऐसा किया जाए कि उनके जानी नुकसान हो। पहली इतला ये आए और उसके बाद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, क्योंकि यहाँ से रडार वाइज और सर्विलेंस वाइज भी अमेरिका की सेंट्रल कमांड का एक बहुत बड़ा अड्डा है बहरीन में, और उनकी तमाम तर जितनी भी इस इलाके में फिजाइया की कार्रवाइयां होती हैं और 83 सदर्न कमांड की जो होती है, जो एयरबॉर्न ही रहती है ज्यादातर, उसकी कार्रवाइयां बहुत हद तक डिपेंड करती हैं। तो लिहाजा अगर ये कहना कि ईरान ने बगैर सोचे समझे, तो मेरा नहीं ख्याल। ईरान ने बहुत सोच समझ कर इन ममालिक पर अटैक किया है और उसको खातिर ख्वाह नतीजा मिला है। वी लाइक इट और नॉट, लेकिन अगर हम ये देखें उसको खातिर ख्वाह नतीजा मिला है। और यूएई पर उसका, मैंने रात को भी ये बात की थी, इस पे मुझे मुनासिब अल्फाज अभी भी नहीं मिल रहे, मगर यूएई पर कुछ ऐसा गुस्सा ईरान का है जिसकी जुजियात अभी हमें पता नहीं है, मगर वो गुस्सा ईरान की जानिब से निकाला गया है, क्योंकि बुर्जुल अरब पे उन्होंने एक ड्रोन अटैक किया। उसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया, एक बार नहीं। जबकि बाकी ममालिक में, जिसमें कुवैत है, कतर है, बहरीन है, वहां उन्होंने कार्रवाइयां की, मगर वो कंट्रोल्ड कार्रवाइयां थी और गालिबन एक या दो मरतबा ही ड्रोन भेजे गए। मगर मुत्तहिदा अरब अमारात पर एक बड़ी तादाद में ड्रोन की भी सामने आई है इतलात, और हमलों की भी आई है, मिसाइलों की भी आई है। आई गेस अराउंड 183, विच इंक्लूडेड आई थिंक शहाब 1 and 2, क्योंकि वो 300 to 750 तक रेंज करते हैं, और इसीलिए शहाब जो है वो एक ज्यादा कंसर्न की अलामत समझा जाता है जीसीसी कंट्रीज के लिए। अब आपके दूसरा नुक्ता जो मैं उसमें थोड़ी सी सिर्फ वजाहत कर दूं कि इजराइल और ईरान के माबैन अगर बहुत भी हम खींच के फासला मापें तो 750 किलोमीटर से ऊपर ही बनता है, यानी वो शहाब 2 या 3, शहाब 3 की रेंज में आता है वेरी सक्सेसफुली। और उसमें लास्ट टाइम खैबर शिकन मिसाइल भी इस्तेमाल किया था ईरान ने जून 2025 में। तो अगर हम फासला देखें तो ईरान ने बेहतर समझा कि उधर तो मैं करूंगा ही करूंगा, मेरा मेन कल्प्रिट वो है, मगर जहां जहां अमरीकी अड्डे हैं वहां पर भी निशाना बनाया जाए, ताकि एक बूम की जो है वो कैफियत आए, एक हलचल मचे, एक हिजान की कैफियत आए पूरी दुनिया में, और वो हुआ भी है। अगर हम उसके रिजल्ट्स को देखें तो यकीनी तौर पर जो रिजल्ट उनको साइकोलॉजिकल रिजल्ट चाहिए था वो ईरान को मिला है। साइकोलॉजिकल जो रिजल्ट चाहिए था वो ईरान को मिला है। अब्दुल हमीद गुल साहब, साइकोलॉजिकल रिजल्ट जैसे कि सुमेरा कह रही हैं वो ईरान को मिला है, तो अभी कैलकुलेटेड, अभी जैसे कि सुमेरा ने जिक्र किया कि वो कार्रवाइयाँ की गई, टारगेट किया गया। अब जैसा अली लारिजानी ने कह दिया है कि हम जो है वो तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा इसराइल और अमेरिका को। अगला हदफ क्या हो सकता है? जैसे कि अभी इसराइल के ऊपर मजीद जो है वो मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से,
تو نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے ایران کا؟ ابھی جو جیسے سمیرہ صاحبہ کہہ رہی تھیں وہ دیکھیں ان کے لیے یہ اہداف جو عرب ممالک ہیں وہ زیادہ ایزی ہیں ان کے اڈوں کے اوپر حملہ کرنا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ری ایکشن ٹائم ہے میسائل کا ایک دفعہ جب وہ لانچ ہوتا ہے اور جس سپیڈ کے اوپر آتا ہے, آپ دیکھیں نا جیسے ابھی کنل صاحب نے بھی بات کی, عابد صاحب نے, کہ ماک 17 یعنی کہ فضا کے جو ہوا کی رفتار سے 17 گنا زیادہ سپیڈ کے اوپر جب وہ جاتا ہے تو پھر ریئیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اور یہ جو ممالک ہیں یہ تو بالکل ان کے نیبرنگ جو ہے وہ علاقے میں ہے, یعنی کہ یہاں سے اڑتا ہے تو بس ابھی جتنی دیر میں ان کا ری ایکشن آنے کا موقع ملتا ہے اتنی دیر میں یہ ایکٹ کر چکا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یو اے ای میں ایک بڑی تباہی کے مناظر جو ہے وہ دیکھے جس سے شاک ویوز گئیں, کیونکہ یہ ممالک جو ہیں بنیادی طور پہ چل رہے ہیں اپنی اکانومی کے اوپر, اور اکانومی اس لیے ہے کیونکہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے. لیکن اگر وہ سیفٹی اور سیکیورٹی جیپریڈائز ہو جائے, وہ کمپرومائز ہو جائے, تو ظاہر ہے پھر کون سا امریکہ اور کون سی ان کی اکانومی یہ. اور دوسرا جو انہوں نے سمیرہ صاحبہ نے بات کہی ہے اس کے اندر وہ ان کا غصہ جو ہے وہ بہت ساری وجوہات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یو اے ای کی فورسز جو ہیں وہ باقاعدہ یمن کے اندر گئی تھیں اور پھر وہاں ان کو نکل جانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا. اسی طریقے سے سوڈان الفاشر کے اندر جو کچھ ہوا وہاں بھی یو اے ای کا کردار جو تھا اس کو کوئی اچھے انداز میں نہیں دیکھا گیا. اور ظاہر ہے پاکستان میں جو اس ٹائم پہ بلوچستان کے اندر کچھ ایسے افسوسناک واقعات ہیں دہشت گردی کے, اس میں بھی کچھ عرب ممالک کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو میرے خیال میں مد نظر رکھا جائے تو ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی اب ان کا غصہ جو ہے وہ کیوں اس خطے کے اوپر ہے. لیکن اب جو ان کا میرے خیال میں جو ٹارگیٹس ہوں گے وہ ان کے ٹیکٹیکل بالکل عبداللہ صاحب, لیکن اس میں پھر ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ اس طرح سے بالکل پوائنٹ پہ آ کے نشانہ بنانا, یعنی لوگ جو تھے وہ اطلاعات دے رہے تھے, جاسوس اندر ہی بیٹھے تھے. عابد لطیف صاحب ابھی ایک بریک لیتے ہیں, میں واپسی پہ آپ سے یہ سوال کروں گی. بریک پر جانے سے پہلے ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ افغان طالبان رجیم کی جارحیت پر پاکستان کا منہ توڑ جواب. آپریشن غضب للحق پوری شدت سے جاری ہے. پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک اور 580 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق آپریشن کے دوران 182 پوسٹیں تباہ ہوئیں اور 31 پر قبضہ کر لیا گیا. 185 ٹینک, اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنز تباہ کی گئی ہیں. پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 40 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, یہاں شامل کریں گے بریک.